राजा विक्रम और बेताल की कहानी बहुत पुरानी बात है। उज्जैन में विक्रमादित्य नाम के एक बड़े ब्रेव राजा थे। सब उन्हें उनकी ब्रेवरी और जस्टिस के लिए जानते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उन्हें एक स्ट्रेंज बेताल को पकड़ने को कहा। बेताल एक खतरनाक भूत था जो एक डेड शरीर में रहता था। राजा विक्रम बहुत दिनों तक बेताल को ढूंढते रहे। आखिरकार उन्हें एक डिजर्टेड क्रीमेशन ग्राउंड में एक पेड़ पर एक लाश लटकी मिली। जब विक्रम ने उसे नीचे उतारा तो बेताल अवेक गया। राजन सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारा सर कट दूंगा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक राइचस राजा थे जिनके 3 बेटे थे। तीनों ही बेटे बहादुर और समझदार थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, अब तुम बड़े हो गए हो। अब दुनिया देखने और अपना नाम बनाने का समय आ गया है। तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को प्रणाम किया और अलग अलग रास्ते चले गए। पहला राजकुमार एक जंगल में गया और एक घायल शेर की जान बचाई। दूसरा राजकुमार नदी में डूबते बच्चे को बचाया। तीसरा राजकुमार एक गांव में गया और वहां के गरीबों की मदद की। बताओ राजन, इन तीनों में से किसने सबसे बड़ा त्याग किया? बेताल। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने तरीके से त्याग किया। पहले ने अपनी जान पर खेलकर शेर को बचाया। दूसरे ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचाया। तीसरे ने अपना टाइम और पैसा गरीबों की मदद में लगाया। त्याग की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, यह तो हालात पर निर्भर करता है। बेताल विक्रम की विजडम से बहुत प्रभावित हुआ। राजन, तुम सही कहते हो, त्याग का कोई एक रूप नहीं होता, यह तो दिल की फीलिंग पर निर्भर करता है। ऐसा कहकर बेताल वापस लाश में समा गया। विक्रम फिर से बेताल को अपने कंधे पर उठाकर उज्जैन की ओर चल दिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि त्याग का कोई एक तरीका नहीं होता, यह तो हालात और दिल की भावना पर डिपेंड्स करता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमें कितना ही छोटा क्यों न त्याग करना पड़े।